हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, यानी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 टाइप्स होते हैं। तो वो दोनों टाइप्स हमने पढ़े थे, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हमें क्या करना है कि जो बुक के एग्जाम्पल्स हैं उन्हें करना है। तो हम आज बुक के एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल ये आपके सामने है। इसमें देखिए एग्जाम्पल क्या है कि समीकरण है x² + x - 2 = 0। इसका हल हमें लिखना है समुच्चय रोस्टर रूप में। ठीक है, रोस्टर रूप हमने पढ़ा था, जानते हैं हम। रोस्टर रूप इस टाइप का होता है। इसके अंदर मंझले ब्रैकेट के अंदर जो भी समुच्चय के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कॉमा लगा के और लिख देते हैं। तो ये होता है रोस्टर रूप। तो अब हमें इसके जो हल होते हैं, यानी ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसका सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जानते हैं कि इसका 2 सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि x की 2 वैल्यूज़ आती है जब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके जो 2 वैल्यूज़ आएंगी उनको हमें रोस्टर रूप में लिखना है, यानी उसका जो समुच्चय बनेगा, समुच्चय में केवल 2 ही एलिमेंट रहेंगे, क्योंकि इसमें केवल 2 ही सॉल्यूशन होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो उन 2 एलिमेंट्स को हमें रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इस इक्वेशन का हमें हल करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हमने पहले देखा हुआ है टेंथ क्लास में, उससे पहले। तो इसके 2 तरीके, इसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं, जिनमें से एक होता है श्रीधराचार्य मेथड, जिससे सारी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा एक होता है पूर्ण वर्ग विधि, उससे भी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। और एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हम इसको आज श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, आप सबको पता होगा कि अगर कोई इक्वेशन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस टाइप की होती है, ax² + bx + c = 0, तो इसका सॉल्यूशन श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होता है कि x = माइनस का b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। ये हो गया हमारा श्रीधराचार्य मेथड। ओके, तो श्रीधराचार्य मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें, x² + x - 2, तो ये इक्वेशन जो है, इसके अंदर a है 1, b भी है 1 और c जो है वो है -2, अगर हम इससे उसको कंपेयर करें तो। ठीक है, तो हमने देखा। अब हमें इसके अंदर ये जो हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है, इसमें हम a, b और c की वैल्यू डालेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसके अंदर डालते हैं x = -b क्या है 1, यानी यहाँ पे लिखेंगे -1 प्लस माइनस इसलिए क्योंकि 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक प्लस से आएगी एक माइनस से आएगी, √b² यानी 1 का स्क्वायर -4a यानी 1 और c यानी -2 अपॉन 2a। 2 × 1 2 ही हो जाएगा, तो ये हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट इसका स्टेप होगा x = -1 प्लस माइनस √1 इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × -2 -8, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा 1 + 8 अपॉन 2। इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x = -1 प्लस माइनस √9। 8 + 1 9 होगा, और 9 का रूट होता है 3, इसलिए हम इसे यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख देंगे अपॉन 2। अब इसके 2 सॉल्यूशंस हमारे होंगे, एक प्लस से आएगा एक माइनस से आएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। प्लस वाला हम इधर लिखेंगे, माइनस वाला इधर लिखेंगे। तो जब प्लस लगाएंगे -1 + 3 अपॉन 2, 3 - 1 कितना होगा 2, 2/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। ये एक वैल्यू आ गई। अब हम माइनस से सॉल्व करेंगे, तो x हो जाएगा -1 - 3 डिवाइडेड बाई 2, -1 - 3 माइनस का 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से वैल्यू आएगी x की, x =
-2। ओके, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। x की दो वैल्यूज़ क्या क्या हैं? 1 और -2। हमें इन दोनों वैल्यूज़ को रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, तो हमें सेट के रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम इस इक्वेशन इसके सॉल्यूशन को मान लीजिए सेट को हम ए नाम दे देते हैं। ए नाम दे दिया और इसको इस तरह से लिखेंगे 1, -2। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व हो गया। इसको इस टाइप से करना है, ये इसका आंसर होगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ओके, तो इसका सेकंड एग्जांपल है समुच्चय। समुच्चय ये दिया हुआ है हमें, ये क्या है? समुच्चय निर्माण रूप में एक समुच्चय दिया हुआ है। इसको हमें क्या करना है? रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, इसे हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो पहले देखते हैं समुच्चय है क्या। x, ये देखिए इस टाइप से लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। आपको पता होगा इसमें x के बारे में क्या दिया हुआ है कि x एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? माइनस के सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो सारे, जैसे 0, -1 एंड सो ऑन, और इधर प्लस में 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब इनमें से क्या लेना है? धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे हमारे पास? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। और क्या है कि x² इज़ लेस देन टू 40 होना चाहिए, यानी हमें वो नंबर लेना है जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो 40 से कम आए। ठीक है, धन पूर्णांक के सबसे पहले तो 1, 2, 3, 4, 5 इन सब में से आएंगे और उसका स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए। तो हम देखिए चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है जो कि 40 से कम होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 40 से कम होता है। ऐसे ही 4, 5, 6 का स्क्वायर 36 होता है जो कि 40 से कम होता है। उसके बाद जब हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो वो 49 हो जाता है। तो इसलिए 7 इसके अंदर नहीं आएगा और 7 के बाद के जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब इसके अंदर नहीं आएंगे क्योंकि उनका स्क्वायर 40 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये सब हमारे इसके अंदर आ जाएंगे इस सेट में। तो हमने देखो क्या किया, इसमें जो भी लिखा हुआ है इसके अंदर सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि धन पूर्णांक होना चाहिए। तो ये सारे क्या हैं? धन पूर्णांक हैं। धन पूर्णांक में क्योंकि 1, 2, 3, 4 के अलावा ये सारे इंटीजर्स आते हैं पॉजिटिव वाले, तो ये धन पूर्णांक हैं। और x² लेस देन टू 40 होना चाहिए, यानी कि इनका स्क्वायर जो है वो 40 से कम होना चाहिए। तो हमने वही पॉजिटिव इंटीजर्स लिए जिनका स्क्वायर 40 से कम हो। तो इन 6 का स्क्वायर 40 से कम है। तो ये बन गया हमारा रोस्टर रूप में समुच्चय। इस समुच्चय को भी हम जो चाहें वो नाम दे सकते हैं। हमने जैसे मान ली b लिख दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस एग्जाम्पल का। ओके, अब ये हमारा बुक का थर्ड एग्जाम्पल है जो है समुच्चय A 1, 4, 9, 16, 25 इस टाइप के इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। इनको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। आप देख सकते हैं ये क्या है? रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। इसको अब हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखने के लिए सबसे पहले तो देखिए कि इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स हैं। ए लिखा हुआ है, इसमें 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है एंड सो ऑन, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो ये आपको देखना होगा कि किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, क्या है इसके अंदर ऐसा कि हम उसमें लिख सकें कि ये ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो ये देखिए 1 जो कि 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है। इस टाइप से यानी यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखी हुई हैं जो कि किसी न किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। और ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी सारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स इस सेट के अंदर हैं। तो हमें अपने समुच्चय निर्माण रूप के अंदर यही लिखना होगा कि x जो है वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, देखिए a इज़ इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले जैसे सब में लिखते हैं x, उसके बाद कॉलन, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि x इज़ इक्वल टू n²
और n क्या है, नेचुरल नंबर है। हमने इसके अंदर एक लास्ट वीडियो में देखा था, इंट्रोडक्शन वाली में शायद, कि हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि यहाँ पे कोई n लिख दिया, n का स्क्वायर, और साथ में हमें ये बताना पड़ेगा कि n क्या है। तो हम यहाँ लिख देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो है वो इसके अंदर है। ठीक है, अब इसको लिखने का एक तरीका और है कि हम यहाँ पे लिखते हैं a=x, और हमने यहाँ लिखा कि x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। ठीक है, तो इसको लिखने का ये वाला तरीका भी है एक, तो हम इनमें से दोनों में से कोई से भी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक और नई चीज़ डिफ़ाइन की n, और n को हमने बता दिया कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे कि x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। तो अब x का एक प्राकृत संख्या सारी हैं, बहुत सारी हैं, तो सबके वर्ग इसके अंदर आ जाएंगे, यानी कि सबके जो स्क्वायर हैं वो इसमें आ जाएंगे, 1, 4, 9, 16 एंड 25। तो हम इन दोनों में से कोई से भी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो आगे के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।